अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद नबवी शरीफ में 27 अक्टूबर 2023 को दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा जो बराह रास्त मस्जिद नबवी शरीफ से खुतबा जुमा के साथ साथ FM 105 पर भी नशर होता है, उसे रिकॉर्ड करके वीडियो की सूरत में यूट्यूब चैनल बरकातुल हरमैन पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मुतरजम शेख अताउल्लाह बिन अब्दुल मजीद PhD स्कॉलर मदीना यूनिवर्सिटी, इन्हीं की आवाज़ में समाअत फरमाएँ। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। हम उसकी हम्द बजा लाते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश तलब करते हैं। हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे अमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। जिस शख्स को अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बहुत ज़्यादा दुरूद व सलाम नाज़िल हो आप पर, आपकी आल पर और सहाबा इकराम पर। हम्द व सलात के बाद अल्लाह ताला के बंदो, अल्लाह ताला से डरो जिस तरह डरने का हक़ है, और खलवत व सरगोशी हर हाल में उसकी निगरानी का एहसास अपने दिल में कायम रखो। मुसलमानों, अल्लाह ताला से बदरजे अतम मोहब्बत के साथ अगर उसके लिए इंतहा दर्जे की आजिज़ व इनकिसारी भी शामिल हो तो इंसान अल्लाह ताला की बंदगी की हकीकत को पा लेता है। अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का इल्म अशरफ तरीन उलूम में से है और तमाम उलूम की असल बुनियाद और जड़ है। इसी पर अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी इबादत का इन्हिसार है। रूहों की सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत अपने खालिक व मूजिद की मार्फत है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उसके अस्मा व सिफ़ात की मार्फत के ज़रिए ही मुमकिन है। जिस कदर इंसान को अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात की मार्फत ज़्यादा होगी, उसी कदर वो अपने परवरदिगार की बंदगी, ताज़ीम व तौक़ीर, मोहब्बत और उसे मानूसियत में ज़्यादा होगा। और जिस कदर इंसान अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात की मार्फत में ज़्यादा होगा, उसी कदर उसका ईमान भी ज़्यादा होगा, ईमान भी बढ़ जाएगा, उसका यकीन कवी और मजबूत हो जाएगा। अल्लाह ताला अपने बंदे को अपने नफ्स में उसी मर्तबे पर फाइज रखता है जिस कदर बंदा उसे अपने परवरदिगार को अपने दिल में जगह देता है। परवरदिगार के तमाम नाम ही मदो सताइश पर मबनी हैं। उन तमाम को ही अल्लाह ताला ने हुस्ना जैसे वसफ़ के साथ मुत्तसिफ़ किया है, क्योंकि वो कमाल औसाफ़ पर दलालत करते हैं। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम अल कबीर भी है, जिसका माना है कि वो अपनी ज़ात, अस्मा व सिफ़ात के लिहाज से बहुत बड़ा है, अज़ीमुश्शान और जलालत वाला है। जिस शख्स के यहाँ ये साबित हो गया कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात से बुलंद और हर शय से बड़ा है, हर शय से बुलंद है, अपनी मखलूक़ात से बुलंद भी है और हर शय से बड़ा है, तो वो उसकी खूब ताज़ीम व तौक़ीर करेगा और उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करेगा। इरशाद बारी ताला है, ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ही हक़ है, और ये कि बेशक उसके सिवा वो जिसको पुकारते हैं वही बातिल है, और ये कि बेशक अल्लाह ताला ही बेहद बुलंद और बेहद बड़ा है। उसकी मखलूक़ात बेशुमार हैं जिनके गायब व हाज़िर का इल्म और उनका इहाता व इदराक उस अल कबीर यानी बड़ी ज़ात के सिवा कोई नहीं कर सकता। इरशाद बारी ताला है, वो गैब और हाज़िर को जानने वाला बहुत बड़ा निहायत बुलंद है। कलाम करना अल्लाह ताला की सिफ़त है और उसकी कलाम जलालत व अज़मत के साथ मुत्तसिफ़ है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान में कोई फ़ैसला सादिर फरमाता है तो फरिश्ते उसके फरमान की ताबेदारी में बतौर आजिज़ी अपने बाजू बिछा देते हैं, जिसकी आवाज़ की कैफियत चिकने पत्थर पर जंजीर मारने की सी होती है। बस जब उनके दिलों से खौफ दूर हो कर दिया जाता है तो वो बाहम एक दूसरे से कहते हैं, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? तो वो जवाब देते हैं, उसने हक़ फरमाया और वो बुलंद व बाला ज़ात है और बड़ाई वाली ज़ात है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। और हमारे परवरदिगार के लिए ही बड़ाई और सल्तनत व गलबा है। वही अपनी मखलूक़ात के दरमियान फ़ैसले करने वाला और उनके दरमियान अदल व इंसाफ़ करने वाला है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अब फ़ैसला अल्लाह ताला के इख्तियार में है जो बहुत बुलंद, बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को खूब उसकी किबरियाई और बड़ाई बयान करने का हुक्म दिया है, जिसमें उसकी तरफ मंसूब हर किस्म के नकाइस और अयूब से उसकी पाकी का इजहार हो। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और कह दे सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जिसने ना कोई औलाद बनाई और ना ही बादशाही में उसका कोई शरीक है, और ना आजिज़ हो जाने की वजह से कोई उसका मददगार है, और आप उसकी खूब बड़ाई बयान करते रहिए। ज़मीन व आसमान की मखलूक़ात की तमाम इबादत से मकसूद सिर्फ़ उसकी किबरियाई व ताज़ीम बयान करना और उसकी तौक़ीर करना है। इसीलिए तमाम बड़ी इबादत का शिआर ही तकबीर है। या चुनाचे नमाज अल्लाह ताला की अज़मत व किबरियाई के सामने आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करने का नाम है। पाँचों नमाजें बमा उनकी सुन्नतें, अज़ान से लेकर नमाज से फ़रागत के अज़कार तक एक दिन में 375 तकबीरात बनती हैं। शेखुल इस्लाम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के फरमान अल्लाहु अकबर में ही उसकी अज़मत का इस्बात है, क्योंकि किबरियाई में अज़मत भी शामिल होती है, लेकिन सिफ़त किबरियाई में कमाल ज़्यादा है।
और हज दीन इस्लाम के ज़ाहिरी शायर में से एक है जिसका शियार तौहीद इलाही है, और सफ़ा और मरवा पर और जमरात को कैंकरियाँ मारते हुए तकबीरात के ज़रिए अल्लाह ताला की ताज़ीम बयान करना। और अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा अज़मत वाले दिन ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन हैं, उनमें किए जाने वाले महबूब अमाल में से तकबीरात भी हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक कोई अमल इतना बाअज़मत और महबूब नहीं है जितना वो अमल है जो ज़ुल्हिज्जा के इन 10 दिनों में किया जाए। बस तुम इन दिनों में कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। खुशियों के मौका पर तकबीरात पढ़ना मसनून है, जैसा कि ईदैन के मौका पर, दीगर खुशियों के मौका पर और किसी खुशखबरी की इतला मिलते हुए भी तकबीर पढ़ना मसनून है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उम्मीद है आधी जन्नत तुम यानी मेरी उम्मत के लोगों से भरी होगी। तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हमने ये सुनकर अल्लाह की किबरियाई बयान की और तकबीर बुलंद की। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। इसी तरह सूरज या चाँद के ग्रहण जैसी अल्लाह ताला की निशानियों में से किसी निशानी को देखकर या किसी ताज्जुब खेज़ और हैरत अंगेज़ काम के रोनुमा होने पर तकबीर के ज़रिए अल्लाह ताला की ताज़ीम और तक़ीर बयान करनी चाहिए। जैसा कि कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कोई दरख्त मुतय्यन कर दें जिसके पास जाकर वो तबर्रुक हासिल किया करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर। ये तो उसी तरह हुआ जिस तरह बनी इसराइल ने कहा था। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई माबूद बना दे जैसे उनके कुछ माबूद हैं। सफ़र का आगाज़ करते हुए कभी इंसान को हुज़्न व मलाल, गम और खौफ की कैफियत लाहिक होती है, तो उस वक्त तकबीरात के ज़रिए अल्लाह ताला की ताज़ीम व तौक़ीर बयान करना मुसाफिर के लिए, रफ़ीक़ सफ़र और खौफ ज़दा शख्स के लिए बाइस इत्मीनान साबित होता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर निकलते हुए जब अपनी सवारी पर सवार होते तो 3 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ा करते। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और हर किस्म की अजीम मखलूक़ात, बुलंद जगहों वगैरह को देख कर भी तकबीर पढ़ना मशरू है। जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, हम जब बुलंद जगह पर चढ़ते तो तकबीरात कहते। इसे बुखारी ने रिवायत किया है, यानी जब किसी बुलंद ज़मीन पर चढ़ते तो तकबीरात पढ़ते। और एक मुसलमान अपने दिन का इख्तिताम तकबीरात से करता है। जब अपने बिस्तर की जानिब बढ़ता है तो अपने रब की तस्बीह 33 बार पढ़ता है और उसकी तकबीर यानी अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ता है। बड़े मुकामात और अजीम जगहों पर तकबीर पढ़ना भी मशरू है। हिदायत ऐसी नेमत है जिस पर शुक्र अदा करना चाहिए। उसका शुक्र यह है कि इंसान तकबीरात पढ़े कि उसके मालिक ने उसे अपने दीन के मालिम की तरफ निशानदही कर दी है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, हरगिज़ अल्लाह ताला को उन कुर्बानियों के गोश्त और खून नहीं पहुंचते, लेकिन उसे तो वो तकवा पहुंचता है जो तुम्हारे अंदर है। इसी तरह अल्लाह ताला ने उन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए ताकि तुम अल्लाह ताला की तकबीरात बयान करो उस पर जो उसने तुम्हें हिदायत दिया है। और इसी तरह इसका शुक्र यह है कि उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत पर शुक्र अदा किया जाए कि उसने तुम्हें हिदायत पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाई है। जैसा कि शेखुल इस्लाम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, हिदायत, रिज़्क़ और नुसरत व मदद मिलने पर तकबीरात कहना मशरू है, क्योंकि ये तीनों वो सबसे अजीम नेमतें हैं जिन्हें बंदा तलब करता है और मांगता है, और बंदे के तमाम मफाद व मसालिह भी इन्हीं तीनों में मुज़म्मर हैं। और अल्लाह अकबर ये वो अजीम कलिमा है कि अल्लाह ताला ने जिसे पढ़ने का हुक्म दिया है ताकि उसकी किबरियाई दिलों पर गालिब आ जाए। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और तो अपने रब की ही बड़ाई बयान कर। कुर्तुबी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अहले अरब के यहाँ ताज़ीम व तौक़ीर बयान करने के लिए कलिमा अल्लाहु अकबर से बढ़कर कोई फसीह व बलीग लफ्ज़ नहीं है। ये कलिमा फितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों की तख्लीक की है। जैसा कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को यह कहते हुए सुना, वो कह रहा था कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये शख्स फितरत पर है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है और इसका अजर व सवाब भी बहुत ज़्यादा है। इसके ज़रिए बुलंदो बला दरजात को हासिल किया जा सकता है। ये उन कलिमात में से है जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 4 कलिमात अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और हर तकबीर सदका है, इसे भी मुस्लिम ने रिवायत किया है। और फरिश्ते आसमान और दुनिया तक ऐसी मजालिस से जिक्र को अपने परों के जरिए घेर लेते हैं जिनमें अल्लाह ताला की तस्बीह और तकबीर और बड़ाई बयान की जाती है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।
तकबीर तहमीद और तस्बीह के जरिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा कर रहे थे। दरी सना लोगों में से एक शख्स गोया हुआ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं और सुबह शाम अल्लाह ताला की ही पाकी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये फ़लाँ फ़लाँ कलिमात किसने अदा किए हैं? लोगों में से एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल ये कलिमात मैंने अदा किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इन कलिमात पर ताज्जुब हुआ कि इनकी वजह से आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये तराजू में भी बहुत वजनी है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाह वाह ये 5 चीज़ें तराजू में कितनी भारी हैं और सकील हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। मुसलमानों, इन मारूज़ात के बाद गुजारिश है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा और सबसे बड़ा है। उसकी किबरियाई आसमान और ज़मीन वालों के दिलों में है। अल्लाह ताला की किबरियाई ऐसा अमर है जिसकी हकीकत को पाने, उसका तसव्वुर करने और उसकी कैफियत को मालूम करने से अक्लें आजिज़ व बेबस हैं। बंदों के नफूस में ताज़ीम और तौक़ीर से मुतल्लिक़ जो भी ख्याल आता है, अल्लाह ताला की ज़ात उससे कहीं बड़ी है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला आसमानों को एक उंगली पर रख लेगा, इसी तरह ज़मीन को एक उंगली पर, दरख्तों को एक उंगली पर, पानी और मिट्टी को एक उंगली पर और तमाम मखलूक़ात को एक उंगली पर। फिर फरमाएगा, मैं ही बादशाह हूँ। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और मोमिन उस रब्बे कबीर पर तवक्कुल व भरोसा करता है, अपने मामलात उसी के सुपुर्द करता है और उस अकेले को ही पुकारता है और उसी से अपना ताल्लुक़ रखता है। इरशाद बारी ताला है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जो उसकी कदर करने का हक है, हालांकि ज़मीन सारी क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाएं हाथ में लपेटे हुए होंगे। वो पाक है और बहुत बुलंद है उससे जो वो शरीक बना रहे हैं। अल्लाह मेरे और आपके लिए कुरान अज़ीम को बाइस बरकत बनाए, इसकी आयात और ज़िक्र हकीम से हमें नफ़ा पहुँचाए। मैंने जो कहा आप लोगों ने सुना, मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ अपने लिए और आप सबके लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप भी इस्तिग़फ़ार करो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, उसके एहसानात पर, और हर तरह का शुक्र है उसकी तौफ़ीक और इनामात पर। मैं अल्लाह की अज़मत शान का इतराफ़ करते हुए गवाही देता हूँ कि उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो आप पर, आपके आल पर और सहाबाए किराम पर। मुसलमानों, बंदों की सआदतमंदी, सलाह दुरुस्ती और उनके लिए नेमतें उसी सूरत में मुयस्सर आएंगी जब वो अपने परवरदिगार की मार्फत हासिल करेंगे। वो अकेला ही उनका मतलूब व मकसूद होगा। उसकी मारिफत व पहचान उनकी आँख होगी, ठंडक होगी। और रबूबियत के खसाइस में से एक किबरियाई भी है, और मखलूक में से अगर कोई उसे इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला ने उसे डांटा है और उसे डराया है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़्ज़त उस अल्लाह की इज़ार और किबरियाई बड़ाई उसकी चादर है। चुनाचे जो शख्स इन दोनों में से कोई शय मुझसे खींचेगा, अल्लाह फरमाता है जब कोई शख्स इन दोनों में से कोई शय मुझसे खींचेगा मैं उसे अजाब दूंगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। इब्ने क़य्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला की किबरियाई सबसे अजीम और वसी तर है तो उसके लिए चादर का लफ्ज़ इंतहाई मौजू और मुनासिब है। लिहाजा बंदे को ज़मीन में घमंडी और मखलूक पर इतराने, तकब्बुर करने, जुल्म करने और बड़ापन ज़ाहिर करने से बचना चाहिए। मखलूक को जिस कदर भी क़ुव्वत व ताकत और गलबा मिल जाए, फिर भी वो अल्लाह ताला की ज़ात कुदरत व गलबे के लिहाज से उससे ऊपर है। जिसको पुख्ता यकीन और इल्म हो जाए कि अल्लाह ताला ही कबीर है तो उसकी खशियत इलाही में इजाफा हो जाता है। चुनाचे वो उसकी ताज़ीम करने लगता है, वो उससे मोहब्बत करने लगता है, अहसन तरीके से उसकी इबादत अंजाम देता है। उसके दिल से तकब्बुर, उजब, खुद पसंदी और रियाकारी जाती रहती है। और जन्नत तो अल्लाह ताला ने बनाई ही अपने आजिज़ व इंकिसार मोमिन बंदों के लिए है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वो आखिरत का घर जन्नत हम उन्हें देंगे जो ना ज़मीन में किसी तरह ऊंचा होने का इरादा करते हैं और ना किसी फसाद का, और अच्छा अंजाम मुत्तकी लोगों के लिए है। फिर जान लें कि अल्लाह ताला ने आप सबको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया है। चुनांचे कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ए अल्लाह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम और बरकतें नाज़िल फरमा। ए अल्लाह खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम से राज़ी हो जा, जिन्होंने हक़ व इंसाफ के साथ फ़ैसले किए, बल्कि तमाम सहाबा इकराम से राज़ी हो जा। अपने जुदो करम की बारिश करते हुए उनके साथ साथ हमसे भी राज़ी हो जा।
ए सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अफसाई करने वाले, ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त व ग़लबा अता फरमा, शिर्क और मुशरिकों को ज़लील और रुस्वा फरमा, दुश्मनाने दीन को तहस नहस कर दे। ए अल्लाह इस मुल्क को और तमाम इस्लामी ममालिक को अमन व अमान और खुशहाली का गहवारा बना दे। ए अल्लाह हमारे इमाम और उनके वली अहद को अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा, नेकी और तकवा के कामों पर लगा दे और उनके ज़रिए इस्लाम और मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा, और उनके वली अहद को अपने पसंदीदा अमूर की तौफीक अता फरमा, नेकी और तकवा के कामों पर लगा दे, उनके ज़रिए इस्लाम और मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा। ए सारे जहानों को के पालनहार, मुसलमानों के तमाम हुक्मरानों को कुरान पर अमल करने और तेरी शरीयत को लागू करने की तौफीक अता फरमा। ए हमारे परवरदिगार हमें दुनिया व आखिरत में भलाई अता फरमा और अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमा। ए हमारे रब, हमने बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मफ़रत ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। ए अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा, ए अल्लाह हम पर बारान रहमत का नज़ूल फरमा, ए अल्लाह हमें कानितीन मायूस लोगों में शामिल ना फरमा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला अदल का, भलाई का और कराबतदारों को माली तावन देने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों, नाशाइस्ता हरकतों, जुल्म ज़्यादती से रोकता है। वो खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो, और वो अल्लाह जो अज़मत और जलाल वाला है उसे याद करो, वो तुम्हें याद करेगा, उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज़्यादा अता करेगा। बेशक अल्लाह ताला का जिक्र बड़ी चीज़ है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बखूबी बाखबर है। मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा आपने यूट्यूब चैनल बरकातुल हरमैन पर समाअत किया। हमारी आपसे गुजारिश ये है कि कुरान समझे, कुरान समझने की दावत दें, लोगों को एहसास दिलाएं कि कुरान समझे बगैर हमारी दुनिया व आखिरत बेहतर नहीं हो सकती। दुनिया व आखिरत की कामयाबी और बेहतरी कुरान समझने में है, लिहाजा सब कोशिश करके कुरान को समझें और इसके मुताबिक अमल करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत अच्छी कर दे।